एक बार एक हाथी और एक दर्जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो रोज एक दूसरे को मिला करते थे। हाथी जब तालाब में पानी पीने के लिए जाता था वो रोज दर्जी की दुकान पर आता था और दर्जी रोज उसे कुछ न कुछ मिठाई या कुछ फ्रूट खाने को देता था और इस प्रकार से वो रोज उनका रोज मिलना होता था। एक दिन दर्जी के मन में कुछ शरारत सूझी और जब हाथी अपनी रूटीन के मुताबिक उसके पास आता है और उसने उसको कुछ खाने के बजाय, खिलाने के बजाय उसके सूंड में सुई चुभो दी और हाथी को पीड़ा हुई, वो दुखी होकर के तालाब में चला गया। लेकिन मन ही मन में ये सोचता रहा कि मैं इसका जवाब जो है दर्जी को दूंगा। और जब हाथी पानी पी के नहा के तालाब से आया, उसने पूरा का पूरा जितना भी उसकी सूंड में गंदा पानी आ सकता था, कीचड़ वाला, उसने लिया और वो सीधा आया, आके उसने दर्जी की दुकान पर वो पानी फेंक दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोस्ती जो है अदले का बदला में परिवर्तित हो गई। ये दुनिया का फलसफा है कि जब एक कोई किसी प्रकार से गलती करता है, जब कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार करता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो मजाक होते, ठट्ठे होते हैं और उसका उसी भाषा में, उसी तौर तरीके से जवाब दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं हाथी और दर्जी का जो बहुत प्यार था, जो अच्छे तरीके से मिलते थे, एक जो है एक एंटी क्लाइमेक्स के साथ उनकी दोस्ती टूट जाती है, जिसको हम ये बोलते हैं कि उनका अदले का बदला, टिट पर टैट हो गया कि रोज वो उसे मिठाई खिलाता था, फ्रूट खिलाता था, अच्छी चीज़ें देता था, वो सब भूल करके एक बार चुभोई हुई उसकी सुई उसको याद रही और उसने गंदे पानी से दर्जी की तमाम जो कपड़े थे वो सारे के सारे खराब कर दिए। परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 38 वचन से 48 वचनों तक हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता, तुम सुन चुके हो ये कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना ना करो, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो कोई तुझसे उद्धार मांग लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये हम देखते हैं दुनिया का फलसफा, दुनिया के तौर तरीके कि वो थोड़ी छोटी बातों पर एक दूसरे से बदला लेने के लिए वो कार्य करते, एक दूसरे से बदला लेते हैं। प्रभु का वचन जो है वो इसके कुछ अलग कहता है। जैसे हम व्यवस्था में पढ़ते हैं, व्यवस्था की किताबें, नीति वचन है, लेवी व्यवस्था है और फिर व्यवस्था विवरण है। उसमें मूसा की व्यवस्था में ये बिल्कुल यही लिखा है, जो कोई ऐसे किसी की हानि करता है उसे उसको भरना होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इससे अलग होकर के कहते हैं कि हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं करनी, बल्कि बुराई को अच्छाई के साथ उसका प्रत्युत्तर देना है। उसका रिस्पॉन्स जो है हमें भलाई के साथ देना है। और इस पूरे के पूरे अध्याय के आखिर में हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कि जैसे तुम्हारा पिता, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी सिद्ध हो। जो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें
सिद्ध बनने के लिए कहता है, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी सोच के द्वारा, तमाम व्यक्तित्व के द्वारा, किसी छोटी सी बात से, किसी भी एक्टिविटी से हमें कभी भी जो है अपने आप को एडमिट नहीं करना, अपने आप को अड़ियल नहीं बनाना, अपने आप को जो है लड़ाई झगड़ा बदला देने की बात नहीं करनी, बल्कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है हमें सहनशीलता धारण करनी है। कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन कहता है यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु का वचन क्षमा करने के लिए कहता है, प्रभु का वचन सहनशीलता के लिए कहता है, प्रभु का वचन परमेश्वर की तरह प्रयास करे कि सिद्ध बने, ऐसा होने के लिए कहता है। और ये एक ऐसा हवाला हमने पढ़ा है जो बहुत मुश्किल है, कठिन है। इससे पहले भी हमने जो है 3 बार अलग अलग जगहों पर जो है पहाड़ी उपदेश को देखा है, और इस 5वें अध्याय के हम आखिरी चरण में पहुंचे हैं जो कहता है कि जो है तुम्हें यदि कोई जो है पहले पुराने नियम के जो हम यदि उस व्यवस्था को देखते हैं, यदि उस कायदे कानून को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह से 1700 साल पहले हुई थी, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लिखा था कि टिट फॉर टैट, जिसका एक ही मतलब होता था दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जीवन के बदले जीवन। जो कुछ किसी से नुकसान होता है उसके बदले में वही होगा। और मेरे प्रियो, एक सोचने वाली बात है, यदि कोई किसी को गलती से या जानबूझ के कोई चोट पहुंचाता है, उसका एक अंग खराब हो जाता है, मारा जाता है, और जिसके द्वारा ये हुआ अगर उसका अंग हम खराब करवा दें अदले के बदले में, तो वो जिसका खराब पहले हुआ है वो वापस तो आएगा नहीं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमें एक दूसरे के साथ सहनशीलता के साथ जो है बिहेव करना है। लेकिन हमारे इस संसार में, इस समाज में अदला बदला की, जो टिट फॉर टैट की जो है हमेशा पॉलिसी रहती है, यही एक भावना रहती है। एक बार 2 मित्र थे, उनमें से एक लोमड़ी थी और दूसरा बगला था, और दोनों वो अच्छे मित्र थे। और एक दिन लोमड़ी ने अपने मित्र बगला को अपने घर दावत दी, उनको खाने पे बुलाया। और जब वो खाने पे बुलाता है तो लोमड़ी ने अपने तरीके से खुली प्लेट में जो है जूस टाइप का लिक्विड जो है डाल दिया, और आप भी अपने लिए भी डाला और अपने मित्र जो है बगला को भी दिया। और अब क्योंकि उसकी लंबी चोंच होती है, वो कभी भी ऐसे नहीं खा सकता उसे, और लोमड़ी क्योंकि वो जीभ से चाट के खाती, उसके लिए बड़ी आसानी से उसने सारा खा लिया। और बगले ने शायद ही जो है दो चार चोंच लगाई होगी और उसका पेट नहीं भरा। और उसके बाद बड़ी ठट्टे के साथ जो है लोमड़ी पूछती मेरा खाना आपको कैसा लगा। और उसके मित्र ने कहा हाँ भाई बहुत अच्छा था, मेरे घर में भी कभी आना। और उसने आगे जो है लोमड़ी को अपने घर में दावत दी कि मेरे घर डिनर करने के लिए आना। अब बगले को इस बात का सोच थी कि इसने इसके घर मेरे को बुलाया, मेरी बेइज्जती की है, और मुझे जो इसने खाना खिलाया वो खुली प्लेट में लिक्विड खिलाया जो मैं खा नहीं सकता था, इसका मैं बदला लूँगा। और उसने क्या किया, उसने लंबे लंबे जार जो है उसमें खाना परोस के आज जो है लोमड़ी के सामने रख दिया। अब बगुला जो है वो अपनी लंबी चोंच के साथ बड़े आराम के साथ वो सारा का सारा पी गया, और जो भी उसमें रखा था वो खा गया। लोमड़ी उसमें अपना मुंह नहीं डाल सकती थी, और लोमड़ी को जो है उसने बाद में पूछा मेरा खाना कैसा लगा। और
जहाँ लोमड़ी ने उससे माफ़ी मांगी, सॉरी मैंने उससे मजाक किया था, आज मेरा किया मेरे सामने आ गया है। दुनिया में ऐसा होता है, हम एक दूसरे को ठट्ठे मजाक में, हम एक दूसरे को गुस्से में आकर के हम बदले की भावना के साथ काम करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन ऐसा करने के लिए हमें मना करता है। वो ये कहता है कि हमें बदले की भावना के साथ नहीं, बल्कि सहनशीलता, प्यार, मोहब्बत की भावना के साथ हमें जो है काम करना चाहिए। दूसरा हिस्सा जो यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ कहा गया है कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर कर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या भला, क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से प्रेम रखो और उन्हीं को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ परमेश्वर के वचनों में हमने पढ़ा है 43 वचन में कि तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम और अपने बैरी से बैर रखना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरी से प्रेम कर और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। अभी जो पहली चीज हमने देखी कि दुनिया में अदले का बदला है और हमें सहनशीलता के साथ रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। और दूसरी चीज जो यहाँ परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं वो ये है कि हमें प्यार करना है। और बहुत अच्छी उदाहरण हमें मिलती है पुराने नियम में, जो आज परमेश्वर का वचन पढ़ा भी गया है। उत्पत्ति की पुस्तक के 50वें अध्याय के 15 वचन से आगे यहाँ यूसुफ की और उसके भाइयों की कहानी के बारे में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार जब यूसुफ अभी छोटा बच्चा ही था और उसके भाइयों ने उसके साथ बुराई की, बैर किया, उसे बेच दिया, बंधुआ मजदूर बना करके परदेसी देश में भेज दिया और वहां जाकर के वो किसी के घर में डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर काम करता है। और उससे भी ज्यादा और उसके ऊपर अत्याचार होता है जब उसका कैरेक्टर असैसिनेट करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर पर उसका विश्वास था। परमेश्वर ने जो उससे दर्शन दिए थे उन सबको वो बड़े विश्वास के साथ लेता था और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। इसलिए परमेश्वर ने इन तमाम लंबे दुखों के इस समय से निकाल करके उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। आगे हम सब जानते हैं कि उस मिस्र देश में अकाल पड़ा और उस अकाल के दौरान जब बहुत सारे लोग भोजन वस्तु खरीदने के लिए यूसुफ के पास आते थे और यूसुफ भी यहाँ, यूसुफ के भाई भी यहाँ यूसुफ के पास आए थे। और जब यूसुफ उनके ऊपर प्रकट अपने आप को कर देता है, जब उनको गोशेन में जगा देता है, अपने बाप को, सबको, पूरे परिवार को वो बुला लेता है अपने पास, तो हम परमेश्वर के वचन में लिखते हैं कि वो बड़े आराम के साथ रहते हैं। परंतु 50 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब याकूब की मृत्यु हो जाती है, अब उसके भाई ये मिलकर के सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ
उस समय के किए हुए उनके साथ कामों का बदला ले। और वो इकट्ठे होकर के अपने भाई यूसुफ के सामने आते हैं, दंडवत करते हैं, माफी मांगते, सब कुछ बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता उनकी बातों को सुन करके यूसुफ रो पड़ा और उनको कहता, क्या मैं तुम्हारे सामने परमेश्वर की तरह हूं? और फिर जो है यूसुफ उनको कहता है कि जिन जिन बातों में तुमने मेरे साथ बुराई की है, उन्हीं बातों में परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है। इसलिए मुझे इस जगह पर पहुंचाने वाले तुम नहीं, बल्कि परमेश्वर की एक योजना थी। परमेश्वर की योजना थी जिसने मुझे यहाँ बुलाया। और आज तुम देख रहे हो कि मेरी वजह से बहुतों के प्राण बचे हैं। और एक बहुत अच्छी उदाहरण है मसीह स्वभाव को, परमेश्वर ईश्वरीय स्वभाव को यहाँ यूसुफ प्रकट करते हैं कि किस प्रकार उसके भाई तो बैर करते थे, उसके भाइयों ने तो उसके साथ जो है दुश्मनी की, उसको जो है बद से बदतर जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा करके देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें गिराना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा बुरा ही ताकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। लेकिन हमें कभी भी इन चीज़ों को जो है अदले बदले की भावना से नहीं लेना। जैसे प्रभु का वचन कहता है, हमें अपने बैर करने वाले से, हमें जो है अपने दुश्मनों से, बैरियों से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरी बड़ी अच्छी उदाहरण है दाऊद की। दाऊद जो है इस्राएल का द्वितीय राजा है और उसने एक बहुत बड़े सिपहसालार को मारा जिसका नाम गोलियत है। और जिसके लिए उसने उस सिपहसालार को मारा था, बहुत बड़े योद्धा को मारा था, वो राजा अर्थात सौल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ दाऊद और जो है सौल के बीच में जो घटना होती है कि जब पुरुषासन चलता है, जब दाऊद जो है उस बड़े सामर्थी योद्धा को, महाबली को मार के आता है और प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, और गीत गाए जाते हैं, सौल ने मारे हजारों में और दाऊद ने मारे लाखों में। और ये प्रशंसा सुन करके जो है सौल बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करता और दाऊद के साथ वो दुश्मनी रखता है। दाऊद के पास अनेकों जो है जानलेवा हमले करता है, परंतु परमेश्वर उसे हमेशा लगातार बचाता आता है। अब यहाँ सौल जो है दाऊद को मारने के भरसक प्रयास कर रहा है और वो उसके हाथ में नहीं आ रहा। दाऊद गुफाओं में है, दाऊद पर्वतों में है, घन जंगलों में भागा हुआ है। अब जो सौल दाऊद का पीछा कर रहा है और पीछा करते उसे मारने के उससे वो एक गुफा में आ गया। और देखते हैं परमेश्वर के वचनों में कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार सौल दाऊद के हाथ में आता है। और दाऊद के लोग कहते हैं कि आज यहोवा परमेश्वर ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, आज इसका किस्सा तमाम कर दे, आज इसकी हत्या कर दे। लेकिन दोनों ही बार दाऊद ने उस प्रेम को जो परमेश्वर का है, उस मसीह प्रेम को, उस एक अच्छे विश्वासी को का स्वभाव को उसने प्रकट किया। एक बार वो उसका कपड़ा काट के ले जाता है और दूर जाकर के बुलाता है, हे मेरे पिता, ये देख, आज परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ कर दिया था, परंतु मैंने तेरा नुकसान नहीं किया। दूसरी बार वो उसकी सुराही और उसका भाला उठा के ले जाता, वो सोए हुए हैं अपने साथियों के साथ, और दाऊद अपने साथियों के साथ आता है और उसके हथियार उठा के ले जाता है। फिर दूर जाकर के परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद उसे दंडवत करता है और उसे पुकार करके कहता कि देख, आज फिर परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था, लेकिन मैं यहोवा के अभिषिक्त के विरोध में उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। और ये एक बड़ी अच्छी उदाहरण है कि जो बंदा किसी दूसरे को जान से खत्म करने के लिए एक नहीं कई बार हमले करता है, वही बंदे के हाथ में उसका वो
जान से खत्म करने वाला दुश्मन उसके हाथ में आया है और वो उसको माफ करता है, वो उसको माफ करता, उसे बख्श देता है। चाहता मेरे आपके जैसा, हम जैसा होता तो अपनी पूरी की पूरी उन बातों का पूरा अदले का बदला लेता, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके हृदय में है। जैसे उसने अपने वचनों में, अपने भजनों में ये कहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा हुआ ताकि तेरे विरोध में पाप न करूं। परमेश्वर का वचन जो है दाऊद के हृदय में है, वो उसके वचनों, परमेश्वर के वचनों की अगुवाई में हर काम करता है, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है और वो कोई भी अनुचित, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाता। यहाँ शाऊल राजा उसके हाथ में है 2 बार और वो चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने उसके ऊपर कुछ ऐसा हमला नहीं किया। फिर हमें एक और हमारे सामने उदाहरण आती है कि जो हमारे दुश्मन टाइप के लोग होते हैं उनके साथ हमने भला करना है। नए नियम में आते हैं, फिलमोन की किताब में इनोसिमस करके एक जवान लड़का है जो चोरी करके भाग जाता है और जेल में डाला जाता है। शाऊल की और फिलमोन की चोरी करता, हानि पहुंचाता है, और जब शाऊल जो है सुसमाचार के प्रचार करने की जो उसको सजा मिलती है, जब वो जेल में होता है तो जेल में इनोसिमस जो है उसको मिलता है और वो अपनी उस गलती को मानता, अपने पापों से पश्चाताप करता है और शाऊल जो है, पौलुस जो है, उसको चिट्ठी लिख के देता है, फिलमोन के पास भेजता है और उसको अपील करता है कि ये पहले तेरे काम का नहीं अब काम का है, जो इसने तेरा हानि नुकसान किया मेरे खाते में लिख दे, मैं उसको भर दूंगा और इसको जो है माफ कर, इससे प्रेम के साथ इसके साथ व्यवहार करता कि प्रभु के कामों में ये बहुतायत से इस्तेमाल हो सके। मेरे प्रियो, जो सजाफता है, जिसने गलत काम किए, चोरी जैसे काम किए हैं, उसको कानून के हवाले करना चाहिए, लेकिन यहाँ परमेश्वर के लोग जो हैं ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो है कोई सजा नहीं देते, बल्कि एक मौका और देते हैं कि वो फिर से अच्छे कामों के लिए फिर से तैयार हो सके, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सके। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि पहली बात हमें सहनशीलता रखनी है, अदले का बदला नहीं लेना। दूसरी, हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। तीसरी चीज परमेश्वर का वचन कहता है, हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। पत्रियों में पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि जो तुम्हें शाप दे उन्हें श्राप ना दो, जो तुम्हें परेशान करे उनके साथ किसी भी प्रकार का जो है बुराई नहीं करनी, बल्कि बुराई के बदले में जो है हमने भलाई करनी है। भलाई करनी है क्योंकि हम भले भले कामों के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम चुने गए, इसलिए हमें जो है उन लोगों की तरह, यहाँ परमेश्वर का वचन एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय के 20वें वचन में लिखा था कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर नहीं तो तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, वो व्यवस्था को मानते थे, व्यवस्था के अनुसार जो चला था उसकी बातें करते थे, अर्थात अदले का बदला, बैर करने वालों के साथ बैर। और प्रभु कहता है कि हमें उनकी धार्मिकता से ऊपर उठना है, हमें उनकी धार्मिकता से कहीं बढ़ कर के धार्मिकता का जीवन व्यतीत करना है। और दूसरी चीज जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती 5:17 में कहा था कि मैं व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं आया बल्कि पूरा करने के लिए आया, वो यहाँ हमने देखा है मत्ती के 5वें अध्याय में कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सही माने में वास्तविक तौर पर उसको पूरा कर रहे हैं, शब्दों में नहीं, बाहरी जो है एक्टिविटी के द्वारा नहीं, बल्कि अंदर की बातों पर। जैसे परमेश्वर के वचन में देखता है कि हम इंसान बाहरी रूप देखते हैं, परमेश्वर अंदर के रूप को देखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो है बाहरी बातों के ऊपर नहीं, अंदर की बातों को वो देखता है।
जैसे प्रभु यीशु मसीह इन फरीसी इन शास्त्रियों के साथ उनको उलाना देते हुए कहते कि तुम बर्तन को बाहर से तो बहुत चमका लेते हो, अंदर से वो जो है ऐसे होता है। और ये भी कहता तुम चूना फिरी हुई कब्रों की तरह हो, जो बाहर से तो सफेद है, अंदर से वो गली सड़ी हड्डियों की बदबूदार चीजों की है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, बहुत कुछ उनके पास है, लेकिन अंदर दिल उनके काले हैं। दिल में बहुत ही पाप है, घृणा है, नफरत है, दिल में बदले की भावना है। दिल में जो है परमेश्वर के वचन को जितना वो पढ़ते हैं, मानते हैं, परमेश्वर के वचन को जितना किसी भी माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाते हैं, उतना वो स्वयं परमेश्वर के वचनों से दूर है। प्रभु का वचन कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हें तंग करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। और जब हम पहाड़ी उपदेश का पहला हिस्सा पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में कि धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के खातिर धार्मिकता की वजह से तुम सच्चाई पर चलते हो, तुम किसी का मुंह देखी बात नहीं करते, इन तमाम चीजों को लेकर के जब लोग तुम्हारी बदनामी करें, तरह तरह के तुम्हारे ऊपर प्रत्यारोप लगाएं, तरह तरह से तुम्हारा विरोध करें, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करें, आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो अपने लोगों को सच्ची धार्मिकता पर चलने के लिए और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमने जो तीसरी बात है, उन लोगों के लिए जो हमें तंग करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमारी बदनामी करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमें सताते हैं, उन लोगों के लिए हमें जो शारीरिक जो है आक्रमण करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है उस परमेश्वर से। एक बहुत अच्छा बाइबल के बीच में एक और उदाहरण है। एस्तर की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब यहूदियों के विरोध में हेमान व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा जो है बिल पास करा लिया कि जहां जहां भी यहूदी लोग होंगे उनका कत्ले आम किया जाएगा। और जब ये चीज जो है मोर्दक्याह को के पास पहुंचती है, उसने पूरी की पूरी कम्युनिटी को लिया और रानी एस्तर के महल के सामने उसने प्रार्थना की, उपवास किया, राख डाली, टाट ओढ़े, और पूरी की पूरी कम्युनिटी, सब लोग मिल करके, पूरी जाति उपवास रख करके प्रार्थना के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। रानी को भी जब पता चलता है इस चीज का, एस्तर ने यही कहा कि मैं राजा के सामने जाऊंगी, तुम्हारी इस बात को रखूंगी और तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करना, अपने लिए भी प्रार्थना करना। और वो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते, उनसे बचने के लिए प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर ने सारा का सारा उनका जो पलट दिया, जो भी उनके विरोध में था वो सारा खत्म कर दिया गया, और जो उनके विरोधी थे वो ही उस फांसी के फंदे पर चढ़े। और जहां पूरी की पूरी जाति यहूदियों को मार देने की, कत्ल करने की एक बिल पास था, वहीं हम परमेश्वर के वचनों पढ़ते हैं मोर्दक्याह के लिए 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा बनाया गया था। और वचन में हम पढ़ते हैं मोर्दक्याह को तो उसकी अच्छी गद्दी, उसकी जो अच्छी पदवी पर जो है उसको बहाल कर दिया गया। हेमान जो इन तमाम चीजों का षड्यंत्र रचता था, उसको उस फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो मेरे प्रियो, हमें अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जब हम करते तो प्रार्थना बहुत बड़े बड़े खतरों से, बड़ी बड़ी समस्याओं से जो है हमें बचाती, हमारा छुटकारा करती है। पहली मंडली जो है, पहली कलीसिया जो विश्व हमारे पृथ्वी पर थी, वो प्रार्थना में लोलीन रहती थी। प्रार्थना उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको थाम रखा था, और परमेश्वर उनके बीच में बड़े बड़े काम करती थी। उनके विरोधियों से उन्हें बचाती थी, बल्कि विरोधियों को, जैसे सौल है जो बाद में पौलुस बना, उसको पक्ष में कर देती है, उसको उनके साथ मिला देती है। तो मेरे प्रियो, हमें अपने सताने वालों के लिए
प्रार्थना करनी, उन्हें श्राप नहीं देना, उन्हें बददुआ नहीं दी। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उनके हृदय को परिवर्तित करे, परमेश्वर उनकी सोच को बदले, परमेश्वर बदले की भावना को खत्म करके प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा, प्रभु को स्तुति होने पाए। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों के समर्पित करें, दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे कदमों में आते हैं इन वचनों के लिए कि हमें बदले की भावना नहीं रखनी, हमें एक दूसरे को प्रेम करना, अपने बैरियों से प्रेम करना है और सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। ये गुण हम में दृढ़ता से उत्पन्न कर, ताकि पिता परमेश्वर जैसे तू सिद्ध है वैसे हम भी सिद्ध बने और तेरी महिमा, तेरी स्तुति का कारण बने। मेरे समस्त प्रिय भाई बहनों, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों पर तेरी बहुतायत की बरकत, तेरी आशीष बनी रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष